बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स का एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 4, जो कि है इसेंट्रिसिटी, जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ दिया था। अभी ये एक नया टॉपिक है इसेंट्रिसिटी वाला, और ये नया फार्मूला है, तो आप इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा आप देखिए कि व्हाट इज़ रेसिप्रोकल। और ये फार्मूला, इस तरह के फार्मूले जब भी आ जाएं, जिस तरह कि ये हुआ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स 1 ओवर x, या लिमिट जिस तरह के ऊपर वाला केस है टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, ये बेसिकली है इसमें एक टर्म इन्वॉल्व है, दैट इज़ एसेंट्रिसिटी। ठीक है, एसेंट्रिसिटी बेसिकली है क्या? ओके, ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो मैंने लिखा है ना, लिमिट थीटा या x टेंस टू इन्फिनिटी या n, या जो भी है, इसमें थीटा नहीं आएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1 ओवर x, दिस इज़ बेसिकली एसेंट्रिसिटी। ई आप सिंपली बोल सकते हो ई, या ये फार्मूला है, या अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स पावर x। तो आपको अब याद कैसे होगा कि ये क्या है? देखिए, मैं एक यहाँ पे एक टर्म एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज़ रेसिप्रोकल। आप अगर ये फार्मूला याद रखिए, ये अगर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक है, लेट्स से ए, तो इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर ए। अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक डिजिट या इंटीजर या जो भी है, उसके अगर कुछ भी नहीं है तो हम उस पर जो डिनोमिनेटर है उसमें हम 1 एज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसको आप सिंपली उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल ये आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक दूसरा, ये मैं नॉर्मल लिखता हूँ कि नॉर्मल क्या है, या डिजिट लिखता हूँ, इंटीजर जो भी है, और इसका रेसिप्रोकल आपके इसके रेसिप्रोकल्स लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मैंने लिख दिया ए, तो इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर ए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, यह रेसिप्रोकल है 1 ओवर 2। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/4, तो यह रेसिप्रोकल है 4/3। अगर तो यहाँ पे रेसिप्रोकल है लेट्स से 3x/8, तो रेसिप्रोकल है 8/3x। तो यहाँ पे 2n/1 माइनस 3, रेसिप्रोकल इसका है 3/2n-1। ये सारे एग्जांपल आपको, मतलब एक उसका किसी भी, और इसका अगर आप, मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि इसके रेसिप्रोकल पर ये भी है, अगर आप सिंपली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये भी है इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये किया। ओके, अब इसी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगर आपको रेसिप्रोकल का फार्मूला समझ में आया, तो इस इंटेंसिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है, ओके, वो क्वेश्चन अभी मैं इधर पेज ऐड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। देखिए, अब बहुत सिंपल है। लिमिट, वो रेसिप्रोकल वाला फार्मूला आप नोट कर ले, अगर आपको समझ आया है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। 1/n। देखिए, पहले तो आप ये नोट करें कि यहाँ पे क्या है।
ये आपने नोट करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे उसके फार्मूले में जो टर्म दिया हुआ है तो उसका यहाँ पे रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो हमने उसके लिए बनाना है। देखिए क्या करना है हमने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या है, n है। तो यहाँ पे तो n है लेकिन साथ में 2 भी है, तो ये 2 मैं साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ वो एक ही चाहिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दिस इज इक्वल टू आपके इसेंट्रिसिटी और ये स्क्वायर सिंपली ई स्क्वायर। बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन से बहुत इजी है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n/2। फार्मूले में मुझे गिवन है कि यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, इसका रेसिप्रोकल है n, लेकिन वहाँ पे 1/2 है तो वो मैं साइड पे लिख देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और n, तो ये आपका टर्म है और ये उसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। सो सिंपली एसेंट्रिसिटी 1/2, तो ये एसेंट्रिसिटी के इक्वल है। नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे फार्मूले में मेरे पास है प्लस और यहाँ पे आया हुआ है माइनस। सो 1 - 1/n, बाकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिख दूँ और यहाँ पे 1 - n लिख दूँ तो सही है, क्योंकि वापस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो अब क्या करेंगे, एक माइनस उधर पे हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे, लेकिन मैथ्स के रूल के हिसाब से हम उसको दूसरा माइनस भी लगाएंगे ताकि वो सेम बैलेंस हो जाए। टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, यहाँ पे मैंने लिख दिया -n -1, क्योंकि अगर दोबारा ये मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस आना चाहिए, ये मेरे पास इन आना चाहिए। तो फार्मूले के हिसाब से मेरे पास ये फार्मूला आ गया, पूरा ये इक्वल है, ये जो पूरा इक्वल है इसमें ये तो आपके पास इसेंट्रिसिटी के इक्वल है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी रेज़ टू द पावर -1, तो इसका क्या मतलब है, इसेंट्रिसिटी -1, ये आपको E लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ लिमिट, और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। आपको इतना प्रैक्टिस आपके होना चाहिए कि एमसीक्यूज़ में ये आप इसको सॉल्व ना करो, डायरेक्ट ही इसको करो। अब मुझे पता है कि क्या है, लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको ऐसे ही सेकंड्स में सॉल्व करोगे। ओके, अब अगर यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे 1/3n है, ऊपर ओनली n है, तो ऊपर 3n/1 होना चाहिए, 3n उसका होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/3n। अगर मैं यहाँ पे 3n लिखूँगा, 3 लिखूँगा, 3 से n,
तो इसका मतलब ये है इस 3 को ख़त्म करना भी है ना फिर। तो यहाँ पे ये जो है मैंने फिर क्या किया, इसको ख़त्म भी किया ताकि ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाए। तो अब ये आपके पास क्या है, दिस इज़ बेसिकली आपका एसेंट्रिसिटी, ई है आपका। तो ये आ जाएगा एसेंट्रिसिटी और 1 और 3। बहुत इजी क्वेश्चंस है सर। अब रेसिप्रोकल आप ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 4/n और यहाँ पे आ जाएगा n। अब ये क्या है, ये 4/n है तो n/4 ऊपर होना चाहिए रेसिप्रोकल इसका। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, यहाँ पे मैं लिख दूँगा n/4 मैं लिख दूँगा, या मैं कल n/4। लेकिन इसको कैंसिल होने के लिए, करने के लिए आपने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब देखिए आपका ये टर्म, ये क्या है, ये एसेंट्रिसिटी है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसेंट्रिसिटी × 4, ये 4 इधर आ जाएगा 4। बहुत इजी क्वेश्चंस है, यहाँ पे आ जाए 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, x टेंड्स टू 0, x के केस में टेंड्स टू 0 और जो नंबर से n उसके केस में इन्फिनिटी है। मैंने ऊपर में ख्याल में लिखा हुआ है ये भी x को आप x टेंड्स टू 0 करें, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करते हुए कहीं लिखा है। एनीवे छोड़ दे। अब वो अगर x के केस में n और x कोई इतना बड़ा, लेकिन आप x टेंड्स टू ये क्वेश्चन नंबर। ओके, 1 + 3x/2x। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखे जाए, मेरे पास ऊपर 1 और 3x होना चाहिए। कैसे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x, यहाँ पे 2 तो मैं साइड पे लिख देता हूँ, वहाँ पे यहाँ पे है x। लेकिन मैं क्या करूँगा, आप डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे 3 लगाऊँगा तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, मैंने ये 1/2 को सेपरेट कर दिया, 1/x आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे 1/3x 3 मैंने तो लगा लिया, 3 तो लगा दिया, लेकिन 3 को कैंसिल भी मैथ्स के रूल के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x और ये 1/3x ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा e और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे अभी है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x² पावर x²। अब यहाँ पे आप देखें, 2x² है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2x² है, और ऊपर ओनली 1/x² है। तो हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 1 + 2x²। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसके साथ मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो उसके न्यूमरेटर में मैं 2 लिखूँगा। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। MCQs टाइप क्वेश्चन है, आपको MCQs में हेल्प मिल सकती है इससे। ओके, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। So simply now this is equal to your eccentricity, and this power will come here. So e². Next question.
यहाँ पे देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2h रेस्ट टू द पावर 1/h। अब देखिए यहाँ पर -2h है। मैं फार्मूला में, मैंने जो फार्मूला एक्सप्लेन किया हुआ था जनरल फार्मूला, उसमें था प्लस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 प्लस -2h लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन ये -2 जो है ऊपर पावर में इसका -1/2h होना चाहिए। 1/2h के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो यहाँ पे मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे भी -2 को मल्टीप्लाई करूँगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो एक स्टेप आप इस तरह लिख दिया करें, मैं तो नहीं लिखता, अगर एनीवे एग्ज़ाम में तो नहीं आ सकता, अगर एग्ज़ाम में आ जाए पार्ट्स में तो आप इस तरह लिख दिया करें, मैं ये 1/-2h -2 आप इस तरह लिख दिया करें, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया करें। तो ये आप जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस -2h -1/2h और यहाँ पे -2। तो ये फार्मूले के हिसाब से आपके पास आ रहा है E एसेंट्रिसिटी रेस्ट ऑफ पावर -2, तो ये -2 आ जाएगा। ये जो -2 है ये इधर आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/e² स्टेबल करने के लिए। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 x/1x रेस्ट ऑफ पावर x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, आपको लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक्सप्लेन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लेट्स से कि यहाँ पे एक ये बहुत ज़रूरी है, देख ले। एक लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ a/b रेस्ट टू द पावर 2, ठीक है। अगर मैं इसके इंटरनल इसको इस तरह करूं कि ये, अच्छा चलो मैं इसको इस तरह लिख दूं, अगर ये मैं ऊपर लेके जाऊं और ये a नीचे लेके आ जाऊं, ये एक नोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा b² और a²। तो मतलब b और a, कहने का मतलब ये है कि अगर इसके जो ब्रैकेट के अंदर है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को अगर मैं डिनोमिनेटर कर लूँ और डिनोमिनेटर को अगर मैं नोमिनेटर कर लूँ, तो उसका ऊपर पावर है उसको मैं नेगेटिव कर लूँगा सिंपली। कहने का मतलब अब समझ गए मेरे। देखिए मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर यहाँ पे लेट्स से 3/8 है और पावर है 3, तो अगर मैं इसको 8/3 लिखूँगा ना, तो ये माइनस करूँगा सिंपली। यहाँ पे मैं अब इसको क्या करूँगा, ये 1 प्लस x लिखूँगा, यहाँ पे x, तो ये मैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर कर दिया और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर दिया, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, तो ये आ जाएगा -x। एक्सप्लेन कर दिया मैंने ऑलरेडी। सो लिमिट x टेंस टू 0, अब ये लिख दे इसको x प्लस x/x पावर -x, लिमिट x टेंस टू 0, ये कैंसिल, तो ये 1 इस साइड पे लिखते प्लस 1/x। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 1/x का रेसिप्रोकल है वो x ही है, तो लिमिट x टेंस टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 + 1/x, यहाँ पे x और -1, क्योंकि फिर अगर इन दोनों से इससे फिर ये सेम है, इक्वल है ये, ठीक है ना। तो
ये क्या है, फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर x -1। तो ये आपका आ जाएगा इसेंट्रिसिटी पावर -1, या सिंपली इसको 1 ओवर ई भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, ये एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे सेम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही सॉल्व करूँ, तो उसको मैं पैरेलल सॉल्व करूँगा। इसको 1 मिनट कॉपी कर लेता हूँ और इसको इस साइड पे लिख देता हूँ। ओके, दो क्वेश्चंस है, अब देख ले, मैं इसको पैरेलल सॉल्व करूँगा। एक है लिमिट x टेंस टू 0 e रेज़ टू पावर 1 ओवर x -1 इन e पावर 1 ओवर x डिवाइड -1 डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर 1 ओवर x +1। और मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगा तो सेम क्वेश्चन है, सेम, लेकिन उसमें जो लिमिट जो कंडीशन गिवन है 1 ओवर x -1 ई रेज़ टू पावर 1 ओवर x +1। अब इसमें देखें, एक में दिया हुआ है कि x आपका जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और एक गिवन है कि लेस देन 0 है। ओके, तो एक में आप x इज़ लेस देन 0 और एक में कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन 0। ये आपकी कंडीशन गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ कि ये गिवन है, ये भी गिवन है। तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसका मतलब क्या है, x इज़ लेस देन 0 मीन्स 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव ये, और x से अगर 0.001 भी है तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। सो दिस इज़ पॉजिटिव, सो x पॉजिटिव। अच्छा, x अगर नेगेटिव है तो मैं इज्यूम करूँगा, लेट्स से x इक्वल टू -t, नेगेटिव है ना, और यहाँ पे x इज्यूम कर लूँगा x इक्वल टू t। तो यही, ये यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक को मैंने माइनस, क्योंकि जो लेस देन 0 है तो उसको तो माइनस ही ज्यूम करूँगा। ओके, अब आ जाए, आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर, ये आ जाएगा -1 ओवर t -1 एंड ई पावर -1 ओवर t +1, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर t -1 ओ ई पावर t +1 सिंपली, और सॉरी, ये आ जाएगा x, ये 1 ओवर t आ जाएगा, 1 ओवर t, सॉरी। ठीक है, एक में प्लस और एक में माइनस, यहाँ पे लिमिट। ओके, अब देखिए, ये पावर, किसी का भी पावर अगर 0 है, नेगेटिव है, लेट्स से कि 3 पावर -2, तो इसको हम 1 ओवर 3/2 लिखते हैं, या a पावर -1, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो। ओके, लेट्स से कि a पावर आपके पास है -2, तो इसको हम a पावर 1 ओवर 2 लिखते हैं, या 3 पावर -2 है तो 1 ओवर 3 पावर 2 1 के नीचे लिखते हैं, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू, और देखिए, अगर मैं इसको t से मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ, एक और यहाँ पे नोट करें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो ये अनडिफाइन की तरफ जाएगा। देखो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो हमें नहीं चाहिए,
तो हम क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना तो आपके पास अनडिफाइंड जो केस की तरफ जाता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस की तरफ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा इसको पावर 1/t आ जाएगा, ठीक है, -1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/, क्योंकि ये माइनस है प्लस मैंने 1 के जो है डिनोमिनेटर में लिखा। सिमिलरली यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो प्लस है, इसकी तो ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करें, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, ई पावर टी को अगर 0 तो 1/0 -1, यहाँ पे आ जाएगा 1/0 +1, यहाँ पे आ जाएगा 1/∞, क्योंकि या चलो एक स्टेप और कर लेता हूँ। 1/0 मतलब 1/0 इज़ इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी -1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/∞ +1, यहाँ पे इस केस में आ जाएगा 1/∞ इज़ 1/∞ -1 और 1/∞ +1। 1/∞ इज़ 0, आपको पता है 1/∞ इज़ 0, सो 0 -1 एंड 0 +1, सो -1 इसका आंसर आ गया। अब इस केस में आ जाएं, अगर मैं यहाँ पे लिमिट x 0 अप्लाई करूँगा तो ये इन्फिनिटी अनडिफाइन आ जाता है। तो उसमें क्या करूँगा कि ये 1 के नीचे आ जाए। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि x टेंस टू t टेंस टू 0, यहाँ पे देखें अगर ठीक है यहाँ पे t आ जाएगा ना, आपने अगर x को t से रिप्लेस कर दिया तो फिर x टेंस टू 0 आ जाएगा या t टेंस टू 0 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1/t आप यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, e पावर 1/t आप कॉमन ले लें। अब देखिए ये कैंसल आउट हो गया एक दूसरे से, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट। एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ओके, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, सो 1/t and 1 प्लस ये मैं इसको ओके स्पेस न होने की वजह से, लेकिन t टेंस टू 0, अच्छा अप्लाई करता हूँ लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 और 1/t जो है मतलब आपका e पावर 1/t इज़ इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस e/इन्फिनिटी। अच्छा इसका मतलब e मीन्स इन्फिनिटी क्या मतलब है, लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ओके। अब देखिए e पावर इन्फिनिटी इस आपको पता है 1/∞, 1 प्लस 1/∞, 1/∞ इज इक्वल टू व्हाट, 0, दिस इज 0, सो आपके पास आ जाएगा 1 - 0 एंड 1 + 0। इस केस में आपके पास आंसर आता है 1। तो देखिए एक +1 और एक -1, ये ही डिफरेंस है। तो इसमें था x <0 और इसमें था x इस पॉजिटिव, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसको लिख सकता हूँ डन अबाव, ओके। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है मैं लिखता हूँ कि एक्सरसाइज अब नेक्स्ट क्लास में चला शुरू करेंगे 1.4 एंड पार्ट 1।